जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत ने श्रीलंका की किस तरीके से निस्वार्थ भाव से मदद करी थी जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी चरम पर था। वहाँ के लोगों को दवाइयों को मुहैया करवाना हो, पेट्रोल डीजल मुहैया करवाना हो, इन सभी चीज़ों में भारत ने अग्रसर होकर भूमिका निभाई थी। वो भी ऐसे समय में जब चीन, जिस जो कि एक सोल रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है श्रीलंका को ऐसी कंडीशन में डालने के लिए, उसने भी श्रीलंका को पीठ दिखा दी थी कि भैया अगर मदद चाहिए तो ब्याज पर मिलेगी। मतलब निस्वार्थ भाव से तो श्रीलंका के लिए चाइना भी कुछ करने को तैयार नहीं था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी देश थे। हालांकि चाइना का रवैया पाकिस्तान को लेकर कुछ अलग जरूर था, लेकिन श्रीलंका से वो सिर्फ और सिर्फ सौदा करना चाहता था और कुछ भी नहीं। ऐसे समय में भारत ने श्रीलंका की मदद करी, लेकिन अब जबकि एक ऐसा मौका आया जबकि श्रीलंका उसको रीपे कर सकता था, लेकिन भारत के साथ उसने एक बार फिर से दगा कर दिया। उसने चीनी जासूसी जहाज को अपने यहाँ पर खड़े रहकर कुछ रिसर्च करने की अनुमति देने की बात कह डाली, जिसके के ऊपर भारत ने कड़ा एतराज़ भी जताया। और उसको लेकर अब जो श्रीलंका ने डेवलपमेंट किया है उसकी हम लोग थोड़ी बहुत सराहना जरूर कर सकते हैं। चीन के कर्ज के चंगुल में फंसकर आर्थिक संकट में घिरे श्रीलंका को भारत से हर तरह की मदद मिलने के बाद उसका रवैये में बदलाव दिखने लगा है। श्रीलंका सरकार ने चीन के जासूसी जलयान को अपने क्षेत्र में घुसने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि भारत के विरोध के बाद श्रीलंका सरकार ने यह फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने इससे पहले श्रीलंका के अधिकारियों से चीनी जासूसी जहाज की यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानना चाहा था। यह मुद्दा भारतीय संसद में भी उठाया गया था। बता दें कि 1987 की संधि तहत श्रीलंका अपने किसी भी बंदरगाह को उन देशों के जहाज़ों के लिए नहीं उपलब्ध करा सकता जो भारतीय हित के खिलाफ हो। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 पिछले महीने 13 जुलाई को जियानगिन पोर्ट से रवाना हुआ था और वो 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने वाला था। ये जहाज 17 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहने वाला था। हालांकि भारत के विरोध के बाद श्रीलंका ने चीन से इस जहाज का आगमन टालने के लिए कहा है। इस जासूसी शिप को चीन स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही इसके जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग को ट्रैक भी किया जाता है। ये ऐसी गतिविधियों को 750 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। चीन का यह जासूसी जहाज युआन वांग सीरीज की तीसरी पीढ़ी का ट्रैकिंग जहाज है। इसे 29 सितंबर 2007 को सेवा में शामिल किया गया था। इसे चीन के 708 अनुसंधान संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें छिपकर सुनने वाले उपकरण भी मौजूद है। बता दें कि साल 2017 में चीन का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण श्रीलंका ने अपने देश के दक्षिण में स्थित हम्बनटोट बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया था। इसके बाद चीन ने इस बंदरगाह को कई तरह से विकसित भी किया है। वहीं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने चीन से नजदीकियां भी बढ़ाई थी और बंदरगाह को उसे सौंप दिया था। इसके बाद चीन 2 बार अपने सबमरीन को हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेज चुका है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस जासूसी विमान के जरिए हिंद महासागर की गहराई की मैपिंग और भारत की जासूसी करना चाह रहा है। इससे वो हिंद महासागर की गहराई माप कर पनडुब्बी के इस्तेमाल को समझना चाह रहा है, जिससे कि आने वाले समय में अगर पनडुब्बी के इस्तेमाल की जरूरत पड़ी भारत के खिलाफ तो उसके पास हर तरह की मैपिंग मौजूद हो, जिसके कारण वो पनडुब्बी को सही तरीके से डिप्लॉय कर सके और वो भी ऐसी जगह पर स्ट्रेटेजिकली जहां से कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि अब भारत के विरोध के बाद सुनने में यह आ रहा है कि श्रीलंका ने इस जहाज़ को अपने यहाँ खड़े होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। लेकिन बात वही है कि अगर इस चीज़ को श्रीलंका अगर करना चाहता है तो श्रीलंका को कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन भारत को अपना स्टैंड खड़ा करना पड़ेगा। ये एक बात ज़रूर है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।